आपने सेक्टर्स की बात करी दी, तो थोड़ा एक बार एनबीएफसीज पर फोकस इस समय बाजार का बना हुआ है। दो तरह से जस्ट अप्रोच है इसकी। एक तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग डबल हुई और उसके बाद ऊपर का सर्किट भी लगा है, तो वहां पर एक्शन बना है, बट आज बाकी एनबीएफसीज में मुनाफा वसूली आ रही है। इसको कैसे थोड़ा सा सरप्राइजिंग मेरे लिए भी रहा। मैंने भी ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, मैंने अंदाज नहीं लगाया था कि इस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इनफैक्ट ऐसे कायदे से देखा जाए तो उल्टा बजाज हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा महंगा है दूसरों के मुकाबले में, ऑलमोस्ट डबल है। तो आई थिंक इसका एक ही रीजन है जी सर, और वो भी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम है, पहले नहीं पता था जी। जो नहीं पता जरूरी नहीं कि हर बार हर रोज हम सही हो ही जाएं, कई बार कुछ चीजें गलत हो भी सकती। तो इसका बिल्कुल दूर मुझे तो अंदाजा नहीं था कि आज ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां घटेंगी। इसका घटने के पीछे एक ही कारण है कि बजाज हाउसिंग के आईपीओ के पहले थोड़ा बहुत रनअप हाउसिंग कंपनियों में जो देखने को मिला था, तो लोगों को लगा कि अब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग पे अब जब आम पब्लिक खरीदने की कोशिश करेगी तब स्मार्ट मनी उस पर प्रॉफिट बुक करेगी। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा है। दिस इज नॉट जस्ट सिंपल प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज सेलिंग, दिस इज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। जो स्क्रीन आपको दिखा रही है, फॉर एग्जांपल आप लाइए टॉप लूजर में, आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज का टॉप लूजर है। सुबह मुझे बताइए 9 बजे कौन कह सकता था कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज का टॉप लूजर होगा? निफ्टी का बजाज फाइनेंस टॉप लूजर होगा? कौन कह सकता है? एसओटीपी के हिसाब से तो इनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, अगर इनकी सब्सिडी कंपनी डबल लिस्ट हो रही है। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज। शॉर्ट टर्म में हर रोज के, और कभी आप नहीं पकड़ पाते, और नहीं पकड़ पाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ भाई हमसे नहीं हुआ। हर रोज आप कर ही नहीं सकते, कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाएगी या ऐसी कहीं कहीं आपको चीजें मिस होंगी कि, और अच्छा जो ये सोच रहा था कि ये होना चाहिए वो इलॉजिकल नहीं था। ये गिरना लॉजिकल नहीं हो सकता है, लेकिन ये मार्केट है, लड़ने का फायदा नहीं है। करेक्ट सर, जो मार्केट ने किया वही सही है। किसी ने तो बेचा है, क्यों बेचा है? क्योंकि उसके पास शेयर है, उसके पास शेयर है, वो ताकतवर है, उसने बेचा है। आपको मेरे पास पैसे हैं और हमें लगता है वो गलत करा, तो ले लो, कौन रोकता है? सही बात है, सही बात है। बराबर। सो जो है हाथ जोड़ के ऐसे, हाँ भाई गलत हो गया, ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, हो जाता है कभी कभार। साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आप सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसके विपरीत हो जाता है, और उसको पार्ट ऑफ लाइफ मान के एक्सेप्ट करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड रखो, विनम्र रहो, हम्बल रहो, हाँ गलती होगी, बात खत्म, आगे बढ़ो, अगली बार ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। दैट्स इट। कि कभी भी सेल सिग्नल आ सकता है, और उसमें भी देखो सुबह तो एक बार सबने ग्रीन में थे, सबने ऐसे देखा जाए तो बेचने का मौका दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये वहाँ किसने बेचा नहीं, वहाँ सब ले रहे थे, प्रॉब्लम हुई, राइटली सो, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं कि अगर आज आप, एक और चीज़ बता दूँ, चलिए एक ट्रेडिंग के लिहाज से तो आप ये रिस्क हमेशा लेके चलते, कोई भी स्टॉक कभी भी मूव हो सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने किसी ने आज के हाईएस्ट दाम पे कोई एनबीएफसी शेयर खरीद भी लिया इनमें से, तो ऐसा नहीं कि उसके पैसे डूब गए, लाइफ लॉन्ग कभी भाव नहीं आएगा। आप इन्वेस्टर के तौर पर ले रहे तो कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। आज नहीं, 5-15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद कभी भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो चिंता की भी बात नहीं है। ऑल राइट, चलिए, तो ये इस समय बाजार का मूड, माहौल और सेटअप